तो आप भी हो एक रिलेशनशिप में और इस रिलेशनशिप में हमेशा आपको ये डर लगा रहता है कि कहीं हमारा पार्टनर हमें छोड़ के ना चला जाए। यानी कि आपके अंदर खोने का डर बहुत ज़्यादा है। तो आप किस तरीके से इस डर को अपने अंदर से निकाल सकते हो? आप ऐसा क्या कर सकते हो कि जो डर अभी आपके अंदर है वही डर सामने वाले यानी आपके पार्टनर के अंदर हो? तो मैं इस वीडियो में बेसिकली कुछ ऐसी ही टेक्निक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने पार्टनर के अंदर फियर ऑफ लॉस्ट पैदा कर सकते हो। ठीक है ना, खोने का डर पैदा कर सकते हो। मैं बेसिकली इसके 2 वेज बताऊंगा, 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप कारगर कर सकते हो। तो पहले मैं टेम्परेरी सोल्यूशन की बात करूंगा, इसके बाद बात करते हैं परमानेंट सोल्यूशन की। ठीक है ना, तो फिलहाल इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप अवस्थी और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल TLA। तो बेसिकली अगर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं या आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आपको स्क्रीन पे हमारी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, आप इस इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू हमको फॉलो कर सकते हैं या फिर आप सीधे अबाउट सेक्शन में जाके भी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर आपको जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे बता सकते हैं और यकीन मानिए कि 24 घंटे के अंदर मैं आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार आपके अंदर ये फियर ऑफ लॉस्ट कैसे आया, यानी आपके अंदर ये खोने का डर आया तो कैसे आया। तो इसके ऊपर पहले बात करते हैं। बेसिकली जब आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो दोनों एक दूसरे के प्रति कुछ भी नहीं जानते थे। ठीक है ना, अब फिलहाल बात करते करते दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान गए। तो शुरुआत में होता क्या है कि इंसान को एक दूसरे के प्रति जानने की इच्छा रहती है, तो वो भी आपके बारे में जानना चाहता है और आप भी जानना चाहते हो। ठीक है ना, और इस तरीके से आप जब एक दूसरे को ठीक से जानने लगते हो तभी ये चीज़ होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी का रिलेशनशिप अच्छा होता है, वो तो बाद में जाके खराब हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप स्टार्टिंग में एक दूसरे से बात करते हो वो इंसान आपको समझता है, आपके बारे में जानने की कोशिश करता है, उसके अंदर एक क्यूरोसिटी होती है। आपने वो क्यूरोसिटी खो दी है, प्लस आप उसके लिए दूसरी चीज़ ओवर अवेलेबल हो गए हो। क्यूरोसिटी इन द सेंस इसीलिए कहते हैं हर चीज़ को रिलेशनशिप में बैलेंस करके चलना होता है। अगर आप क्यूरोसिटी खो देंगे, अपने बारे में जब भी आपको बताना चाहिए तो रिलेशनशिप में आने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके बताना चाहिए और नई चीज़ें करती रहनी चाहिए। यानी रिलेशनशिप में हमेशा इम्प्लीमेंट जरूरी है, अपने आप पे काम करते रहना चाहिए। यानी कि अपने ग्रूमिंग पे काम करना चाहिए, कैरियर पे काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, इस तरीके से। तो पहली चीज़, आपने अपने आप पे काम करना बंद कर दिया। जैसे आप आज के 6 महीने पहले थे या 2 साल पहले थे वैसे ही आप आज भी हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से फिलहाल उसके अंदर आपके प्रति इंटरेस्ट कम हो गया है, तो वो इंटरेस्ट आपको पैदा करना है। एक तो तरीका ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने बारे में जितना कुछ बता दिया प्लस कुछ आप इंटरेस्टिंग करिए। तो इसके अलावा तीसरी चीज़ की बात करते हैं इसमें कि आप ओवर अवेलेबल हो गए। ओवर अवेलेबल इन द सेंस कि जब उसको पता है कि सारी चीज़ें हमको बिना मांगे मिल रही हैं और आपने उसके भाव बढ़ा के रखे हैं, आपने उसका एटीट्यूड बढ़ा रखा है, वो बात बात पे आपसे झगड़ा करता है, आपको इग्नोर करता है। ठीक है ना, भाव खाता है, तो उसके अंदर खोने का डर कहाँ से आएगा। और हर बार आपकी गलती ना होते हुए भी आप सॉरी बोल लेते हो, आप उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हो। जैसे आपने मैसेज किया तो उसका जब मन होगा तब रिप्लाई करेगा, जब उसका बात करने का मन होगा तब आपको वो कॉल करेगा और आप गधों की तरीके से फ़ोन उठा के बात करने लगते हो। अपने आप को बिजी शो करो, अपने आप को दिखाओ कि मैं अभी बिजी हूँ, और इसके बाद आप जितना वो करता है सिर्फ उतना करते रहें। यानी अगर वो 1 कॉल करता है तो आप भी 1 कॉल करें, ये नहीं कि ट्रिंग 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 1000 कॉल कर दी। इससे क्या होगा कि फियर ऑफ लॉस्ट आपके अंदर पैदा हो जाएगा, उसके अंदर नहीं, क्योंकि वो जानता है कि सामने वाला हमारे लिए ओवर अवेलेबल है। ठीक है ना, अगर आप किसी के लिए भी ओवर अवेलेबल होते हो तो वहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो आपको ग्रांटेड लेने लगता है। तो सबसे पहली चीज़, आप ओवर अवेलेबल होना कम कर दीजिए। दूसरी चीज़, अपनी लाइफ में बिजी हो जाइए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरा पार्टनर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके प्रति खोने का डर बिल्कुल भी नहीं पैदा हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो आप एक काम करिए। जैसा वो दे रहा है, आपके अंदर क्यों खोने का डर पैदा हुआ? क्योंकि उसने हर चीज़ में नो कहना सीख लिया आपको और हर चीज़ में ओवर अवेलेबल होना बंद हो गया। आप उसके लिए अवेलेबल रहे, वो अपने आप को बिजी शो करता रहा। यही चीज़ है, आप भी उसको नो बोलना सीखिए, हर चीज़ में हाँ नहीं करिए, उसको नो बोलना सीखिए। जब आप उसको नो बोलना जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन आपका रिलेशनशिप एक नई पीक पे जाना शुरू कर देगा। जैसे मान लो वो कहता है कि वो आपसे मिलना चाहता है, जैसे वो मना कर देता कि आज नहीं मिल सकते, आपने चलिए ठीक है प्लान बनाया, ऐन वक्त पे आपने बोल दिया कि आज हम नहीं मिल सकते हैं। ठीक है ना, ऐन वक्त पे आपने बोला कि आज हम लोग नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं। भले ही वो नाराज हो, गुस्सा हो, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, आप उसको प्यार से समझा सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि लड़ना नहीं है, कुछ लोग लड़ने लग जाएंगे। अगर वो लड़ रहा है तो आप शांत हो जाए, फ़ोन रख दें, बोलो बाद में बात करते हैं। इस तरीके से भी आप उसको हैंडल कर सकते हैं, या कोई भी रीज़न दे सकते हैं कि मेरा एग्ज़ाम है या घर वालों से कोई काम है या मैं फ्रेंड के साथ में बिज़ी हूँ,
या मैं अपने वर्क में बिजी हूँ, कुछ भी आप बता सकते हैं कि फिलहाल आज मैं नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। अपने नो पे अड़े रहना। प्लस आपको फ़ोन कॉल करना थोड़ा सा कम करना है। दूसरी चीज़, अपने आप पे काम करना है, अपनी शरीर पे, बॉडी पे, जिम जाओ, शरीर बनाओ, ये सब चीज़ें करो। इससे क्या होगा कि उसके अंदर लगेगा कि यार जो बंदा हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल था, बेल्ला बैठा रहता था, आज वो लाइफ में किस तरीके से बिजी हो गया कि मेरे लिए टाइम नहीं है। इसके बाद वो धीरे-धीरे आपसे पहले तो नाराज़ होगा, गुस्सा करेगा, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगेगा क्योंकि आपने भाव जो बढ़ा के रखे हैं ना 10 से 5 या 6 दिन, 7 दिन, इतना भी लग सकता है। इसके बाद आप देखें कि धीरे-धीरे वो बंदा लाइन पे आ रहा है और भाव देने लगा है। इसके बाद वो अगर तब भी नहीं मानता है तो आप एक काम करिए, अपनी रिलेशनशिप को स्पेस दे दीजिए, गैप दे दीजिए। यानी 3-4 दिन का आप आराम से टाइम दे सकते हैं। जैसे आप 3-4 दिन का टाइम देते हैं तो क्या होगा कि उसको भी कमी खलेगी। अभी तो उसको सब चीज़ें बैठे-बिठाए मिल रही थी, ओवर अवेलेबल थे, आप हर चीज़ें उसे दे रहे थे, तो उन चीज़ों की शायद वो वैल्यू भूल गया है। जब आप 3-4 दिन उससे दूर रहेंगे तो इससे होगा क्या कि उस पर्सन को भी एहसास होगा कि शायद आपकी भी वैल्यू है, आप भी वैल्यू रखते हैं। उससे क्या होगा कि फिर वो उस चीज़ को जब अकेले में याद करेगा, आपने उसे कभी याद करने का मौका ही नहीं दिया, तब वो उस चीज़ को समझेगा और जब वो समझेगा तब आपकी वैल्यू करना शुरू करेगा। तब वो उसके अंदर इनसिक्योरिटी आएगी कि ऐसा तो नहीं कहीं ये दूसरी जगह जा रहा है या कुछ और मैटर हो सकता है, तब उसके अंदर फियर ऑफ लॉस पैदा होता है। तो ये तो हो गया पहला टेम्परेरी सॉल्यूशन। अब बात करते हैं परमानेंट सॉल्यूशन की। तो कोई भी माने या ना माने, ज़िंदगी में एट द एंड पैसा ही काम आता है, पैसे सब कुछ है। ये जो लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो अभी, ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, इन सब चीज़ों का कोई वजूद नहीं है। आपको अगर आगे बढ़ना है लाइफ में, अगर कुछ करना है, हर चीज़ हासिल करनी है, दोस्ती, प्यार, पैसा, तो आपको पैसे के पीछे ही भागना होगा। उसके पीछे भागने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करके अपने करियर को बनाना पड़ेगा। यानी आपको अपने करियर पे फुल्ली फोकस्ड होना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, आपको पढ़ाई करनी होगी या आप कोई काम करते हैं तो उस काम पे फोकस करना होगा, अपनी लाइफ पे फोकस करना होगा। अपने लाइफ के एक गोल को बना के रखो, जिस गोल पे आपको फोकस करना होगा कि मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है ना। जब आप अपने गोल पे फोकस करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपके करियर में एक नई चमक दिखाई देगी। लेकिन ये है कि देखो, गोल 1-2 दिन में अचीव नहीं हो जाता, इसके लिए बहुत सारे दिन मेहनत करनी पड़ती है। कोई 6 महीने में सक्सेस होता है, कोई 1 साल में सक्सेस होता है। लेकिन मान के चलिए अगर 6 महीने आपने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया, जितना ज़रूरत हुई उतना बात किया, उसके बाद फिर आपने अपने काम में लगे रहे और आपने जी तोड़ मेहनत की, तो ये 6 महीने 1 साल में आप सक्सेस को हासिल कर लेंगे। या आप जो भी काम करते हैं उसमें पूरे मन से लग गए, तो इससे क्या होगा, आपका खाली समय भी नहीं बचेगा। जिस समय में उस इंसान की याद है, उसको भी स्पेस मिल जाएगा आपको याद करने का। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि आप करियर पे फोकस्ड हो जाएँगे, अपनी लाइफ में थोड़ा-सा आगे बढ़ जाएँगे। उससे आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और आगे चल के आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में सेटल प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा और आप जहाँ भी 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे कल आप 50,000 रुपए कमाएँगे और आप करियर में बहुत सारी ब्राइटनेस को टच करेंगे, तो इससे क्या होगा, कोई भी इंसान आपको छोड़ के नहीं जाना चाहेगा, ठीक है ना। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप सिर्फ अपने करियर पे काम करो। देख मेरे दोस्त, लुक मैटर नहीं करते हैं, आजकल मैटर करता है पैसा। अगर दोस्त मेरे पैसे के पीछे भाग लिए तो प्यार तो मिलेगा ही, दोस्ती भी मिलेगी और जो आप तुम सोच रहे हो जिसके लिए तुमने गर्लफ्रेंड बनाई है या जिसके लिए आपने बॉयफ्रेंड बनाया है, वो भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो। मैंने दोनों सॉल्यूशन आपको बताए हैं, परमानेंट कि आप अपने करियर पे, अपने शरीर पे, बॉडी पे, इन सब चीज़ों पे आप बेसिकली अपने आप पे काम कीजिए। और आपको अगर लोकल सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसको जैसे वो ट्रीट कर रहा है सेम टिट फॉर टैट करना है। जैसे वो ट्रीट कर रहा है, वो नो बोल रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपके मैसेज सीन करके छोड़ दे रहा है, 6-6 घंटे बाद रिप्लाई कर रहा है, आपको भाव नहीं दे रहा है, सेम यही चीज़ आपको करनी है। लेकिन टेम्परेरी सॉल्यूशन तभी काम करेगा जब उसको आपसे प्यार होगा तभी। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन में क्या है कि उसको प्यार हो या ना हो, ये परमानेंट सॉल्यूशन काम करता ही करता है। और जब तक आप अपने करियर पे काम नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर परमानेंट फियर ऑफ लॉस नहीं आने वाला है। तो आप एक काम करिए ना, दोनों काम करिए, टेम्परेरी सॉल्यूशन पे भी काम कीजिए, परमानेंट सॉल्यूशन पे भी काम कीजिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक डेडली कॉम्बिनेशन बन के तैयार होगा। जो इंसान आपको खोने से डरेगा ही डरेगा। तो ये था आज का वीडियो कि किस तरीके से आप अपने पार्टनर के अंदर फियर ऑफ लॉस पैदा कर सकते हो, भी बहुत ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस पे आप काम करिए और इसको अप्लाई करके देखिए, आपको दोनों सॉल्यूशन मैंने दिए हैं, आपको ज़रूर मिलेगा। और हाँ, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस अब लाता रहूँगा। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। एंटिल देन बाय बाय। और हाँ, आपके अगर दिमाग में कोई भी टॉपिक हो तो आप हमें वो भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैं आपके दिए हुए टॉपिक पे वीडियो जरूर अवेलेबल कराऊंगा। और बाकी आप इंस्टाग्राम पे क्वेरी पूछ ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एंटिल देन बाय बाय, सी यू लेटर।